अपने आप को कहते हैं कि जे हम जो है चौकीदार हैं, एसी में कहीं रहने वाला चौकीदार कहलाता है। वो नकली चौकीदार हैं, नकली चौकीदार हैं, झूठा चौकीदार हैं। चौकीदार रियल में हम लोग हैं, जो कि जो है अपने डंडे के बल पे अपने जो है ग्राम को सुरक्षा करते हैं। वरना भुक्खल पासवान। भुक्खल पासवान, जी, अच्छा। हम चौकीदार हैं। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा बिहार विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे जानते हैं क्या इनका मांग है और क्या पूरा मामला है। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर संत सिंह, सचिव बिहार राज्य दफादार चौकीदार। 2019 में मोदी जी बोले थे हम चौकीदार हैं, लेकिन आज चौकीदार खुद सड़क पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो नकली चौकीदार हैं। चौकीदार जो होता है वो हम लोग असली चौकीदार हैं। हम लोग पुष्ट दर पुष्ट काम करते हैं। तो 90 में सरकारीकरण हुआ और 95 में हुआ कि बाप के जगह पर बेटा की बहाली हो। लेकिन ये देखा जाता है कि ये सारे गरीब तबके के हैं और जो ही चौकीदार दफदार की बात आती है, इनके वेलफेयर की बात आती है, कल्याण की, ये प्रशासनिक पदाधिकारियों का छाती फटने लगता है। क्यों फटने लगता है छाती? ये उस उदाहरण मैं देता हूँ कि ये कहा कि बाप की जगह पर बेटा की नियुक्ति होनी चाहिए। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हाँ, वो शुरू से हम लोग पीढ़ी दर 90 में आया तो हमने मांग किया कि पुष्ट दर पुष्ट हम गुलामी किए हैं। एक बार सरकारी हुआ तो हमारे असलियत की बहाली किया जाए। सरकार उसने उसको मान लिया और ये आदेश निकला। तो इस जिस धरती पर है पटना जिला में, ये आदेश 14 साल तक से रहा, क्योंकि इसमें सारे दलित हैं और सारे पिछड़े हैं। इसलिए 14 साल में सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, एक भी आश्रित की बहाली नहीं हुई। और इसी तरह से प्रशासनिक चूक के चलते जो हमारा भी मूल मांग जिस पर हम आ रहे हैं यही है कि वर्ष 90 से 5/3/14 के पूर्व सेवानिवृत्त दफदार चौकीदार के आश्रितों की बहाली करने का। तो ये प्रशासनिक चूक के चलते हमारे आश्रितों की बहाली नहीं हुई। आज हमारे आश्रितों की बहाली हो रही है। तो बीच के जो लोग हमारे छूटे हुए हैं, ये हमारा मांग है कि उनके साथ भी न्याय हो, उनको भी, मतलब जो छूट गए हैं, जो बाकी रह गए उनको। हाँ, 90 से लेकर के 5/3/14 के पूर्व जो सेवानिवृत्त हो करके उनकी आश्रित जिसकी बहाली नहीं हुई है, कुछ लोगों की हुई है, उसको शामिल करने की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके। चलिए, उनको जो छूट गए हैं लोग, उनको शामिल करने की बात की जा रही है। इन्हीं बातों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए आप। धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? हम पटना जिला अध्यक्ष हैं, राज्य में कोषाध्यक्ष हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम जो है चौकीदार हैं। 2019 में बोले थे। हाँ, 2019 से बोले थे कि मैं चौकीदार हूँ। तब मैं ये उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस हैसियत से कहते हैं अपने आप को कि हम चौकीदार हैं। चूँकि जो चौकीदार होता है वो रियल में कड़ाके की ठंड हो या तपती धूप हो, वो एक लाठी डंडा लेकर के अपने पहरेदारी करता है। अगर थाना प्रभारी का एक फ़ोन चला जाए कि रात भर आपको कड़ाके की ठंड में रोड पे खड़ा रहना है, तो ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से वह कड़ाके की ठंड में अपने जान के बिना परवाह करते हुए, परिवार को छोड़ करके अपने जान को त्याग करके, और वह जो है रात में कड़ाके की ठंड में भी रहते हैं। उनको यह भी नहीं चिंता है कि हमको जो है चोर मार देगा, डकैत मार देगा। सब को ताक पर रख करके वह जो है अपने कर्तव्य को पालन करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि जे हम जो है चौकीदार हैं, एसी में कहीं रहने वाला चौकीदार कहलाता है। मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, तो जो 4 व्हीलर से चलते हैं, जो महंगी महंगी गाड़ी से चलते हैं, महंगा महंगा कपड़ा पहनते हैं, एयर कंडीशन में, जब घर में हो तो एयर कंडीशन में, जब गाड़ी में बैठे हुए हो तब एयर कंडीशन में, और कहीं जाना हो तो प्लेन से अपने आप को कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं। चौकीदार तो रियल में हम हैं कि हम रोड पर धूल फांक रहे हैं, पेट में भूख लगी हुई है, फरमान जारी कर दिए हैं थानेदार साहब कि आपको यहाँ 24 घंटा ड्यूटी करना है। पानी कहाँ से मिलेगा, रोटी कहाँ से मिलेगा? इसके बगैर, बिना पानी के, बिना रोटी के, कड़ाके की ठंड में भी, तपती धूप में भी लोग जो है खड़े रहते हैं। वीआईपी के सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं, पब्लिक के सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं। दिन में दिन भर जो है यहाँ थाने पर ड्यूटी करवाते हैं और रात में जो है रात भर रोड पर ड्यूटी करवाते हैं। ये असली चौकीदार तो हम हैं। अब फिर भी सुरक्षा के नाम पे चौकीदार को कुछ नहीं। आज जो है रोड में ड्यूटी जो है कर रहे हैं चौकीदार, रात में जो है अकेले उनको ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। जान गई
तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने आप को कहते हैं कि चौकीदार हैं, तो मैं कहता है कि कह रहा हूं कि वो जो है गलत बोल रहे हैं। वो चूंकि नकली चौकीदार हैं, झूठा चौकीदार हैं। चौकीदार रियल में हम लोग हैं, जो कि जो है अपने डंडे के बल पे अपने जो है ग्राम को सुरक्षा करते हैं। किसी तरह का कोई नुक्स रहता है सूचना देते हैं। शराबबंदी का कानून ला करके ये चौकीदार के हत्या कराने का साजिश सरकार कर दी है। कैसे? ये इसलिए चूंकि एक तरफ जो है सरकार कहती है कि हम जो है प्रशासन को मजबूत करेंगे, और ये जो है चौकीदार दफादार है जो प्रशासन का जो है मजबूत कड़ी है, यानी कि पिलर है। इसी के सबसे निचले स्तर के जी सबसे निचले स्तर के यानी कि पिलर है। पिलर के काम चौकीदार दफादार, और ये जो है पुलिस का आंख कान नाक सब चौकीदार है। और आज इसी को शोषण हो रहा है। इसीलिए शोषण हो रहा है कि आप जो है शराब के कानून लाया, उसमें जो है सारी जिम्मेदारी जो है चौकीदार के कंधा पर दे दिए कि जो है चौकीदार इसकी सूचना देंगे। थाना प्रभारी क्या करते हैं, एसपी साहब का फरमान जारी हुआ कि चौकीदार जो है अपने बीट में रहेगा। सरकार भी चिट्ठी निकाल दी कि चौकीदार बीट में रहेगा, मगर यहाँ थानेदार साहब क्या करते हैं, अपने जो है रोब जमा करके सब चौकीदार को जो है किसी को डॉक्यूमेंट लगाते हैं, किसी को कैदी एस्कॉर्ट करा देते हैं, किसी को निजी आवास पे ड्यूटी देते हैं। उतना से भी नहीं होता है तो थाना पर रिजर्व रखते हैं। क्या वह व्यक्ति जो है शराब के बारे में पता कर पाएंगे किसके यहाँ शराब तस्करी हो रहा है, चूँकि आप तो 24 घंटा यहाँ रख रहे हैं। और उतना भी नहीं होता है तो दिन में थाना पर, रात में कहते हैं रोड पे रहिए। और जब वो सूचना जब देते हैं तो थाना प्रभारी क्या करते हैं, जब उसके यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि फलना चौकीदार से सूचना मिला है कि यहाँ शराब की तस्करी होती है। तो आप तो एक तरह से हमको हत्या करवा रहा है ना। पुलिस पे तो आरोप भी तो लगता है शराब बेचवाते हैं। तो ये इसमें जो है पिसा तो रहा है चौकीदार ना। शराब पुलिस कहाँ पिसा रही है? आज कहीं जिस क्षेत्र में जो है चौकीदार, जिस क्षेत्र में शराब मिल जाती है, वहाँ जो है चौकीदार का क्षेत्र ना भी है तो भी सस्पेंड तो चौकीदार ही ना हो रहा है। मतलब काम करे कोई, लेकिन गाज गिरेगा चौकीदार। गाज गिरे चौकीदार पर। अभी हाल में फरवरी में घटना घटी है। ये जो है बाईपास थाना है, वहाँ थाना से सटले जो है अभी जो है 50 गज की दूरी पे जो है थाना से सटे हुए एक शराब का बहुत बड़ा जो है वहाँ खेप बरामद हुआ, और वहाँ जो है चौकीदार को सस्पेंड किया गया। मैं ये पूछता हूँ कि ये कैसी कानून है? एक तरफ आप कहते हैं कि जब पुलिस को मजबूत करेंगे, इसका मतलब यही ना है कि चौकीदार को शोषण करना, और अपने आप को कहते हैं कि चौकीदार है भैया। तो चौकीदार की समस्या को समझिए। कहने से नहीं हुआ कि मैं चौकीदार हूँ। जो बात वास्तविक चौकीदार है, जो रोड पे है धूल फांक रहा, उसके बारे में आप सुध लीजिए, और तब उसको जो है सारी व्यवस्थाएं जो है उसको मुहैया कराइए। हम सब के सुरक्षा करें, हमारे जो है जिंदगी खतरा में रहे, वही सड़क पे रहे, वही सड़क पर है। चलिए कुछ और भी चौकीदार हैं, वर्दी पहने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए, क्या नाम? हमारा नाम भुक्खल पासवान। भुक्खल पासवान। जी। अच्छा, ये बताइए आप चौकीदार हैं कि? हम चौकीदार हैं सर। अच्छा, चौकीदार हैं। कौन जगह है आपका घर? बेगूसराय मुफस्सिल। बेगूसराय में हैं। अच्छा, ये बताइए कितनी परेशानी होती है? रात में तो सब लोग सोते हैं और आप सड़क पे रहते हैं, साइकिल चलाते हैं। हम करते अपना जानते हैं, हम सूचना देते रहते हैं साहब लोग का। साहब लोग अपना इंक्वायरी करते रहते हैं। जब हमरा तखन देर आफत विपत नहीं आया है तो अपना जानते हैं, हम पहले सूचना सब बात दे देते हैं। तो सूचना जो देते होंगे आप, जैसे कहीं कोई क्रिमिनल का कोई सूचना देना है तो वो लोग तो आपको निशाना भी बनाता होगा। तो निशाना नहीं बनेते, वो तो लोग मुजरिम मारते नहीं चौकीदार। अच्छा, तो वो तो धीरे न हमरा चौकीदार पकड़ा दिया। चौकीदार सब कुछ कह दिया। हाँ। तो हमें तो सूचना दे के भागी चाहिए सर। अच्छा, रात में जो आप जागते हैं तब सड़क पे तो बहुत सारा लोग मिलता होगा। हाँ, रोड पर रहते हैं, गाड़ी घोड़ा उनट जाता है, वजह रहते हैं। तक बाद मर उड़ जाता है, वजह रहते हैं। हॉस्पिटल आते हैं, पोस्टमार्टम कराने के लिए सब यही सब काम करते हैं। अच्छा, तो इतना सब कुछ जो आप लोग करते हैं तो कभी एसपी के साहब की तरफ से आप लोग को सम्मानित भी तो किया जाता है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, साहब तरफ से कुछ नहीं मिलते हैं, वो ड्यूटी दे देते हैं। हाँ चाचा, कुछ नहीं मिलता है? नहीं, आप आधर सर एसपी का लाभ हम लोग को सरकारी कर्मचारी 90 में हो गया है, लेकिन आधर एसपी का लाभ मिला। अच्छा, सैलरी कितना मिलता है आपको महीना? सैलरी कितना था? 35,000 पर महीना मिल जाता है? जी नहीं, पर महीना मैंने दे के महीना दिलक, अगला महीना करके एना करके दे छै। अच्छा, मतलब समय पर नहीं दे? समय पर नहीं वेतन मिले छै। अब वेतन देते समय पर कहते कि पहले एब्सेंटी आओ, एब्सेंटी एलो पर नहीं बने। कितना की मैंने क्षेत्र मर गया है चौकीदार, तो वहाँ बहाली नहीं हुआ है। उसके परिवार को तो मिला होगा ना मुआवजा? नहीं सर, वो तो कहाँ मिल रहा है।
खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।